बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। द 4th of November 2025। ईश्वर स्वरूप दर्शन, हीरा प्रकाश। प्रेरक श्री पूज्यपाद श्री श्री 108 श्री परमहंस गुरु दयाल श्री स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज। कंप्लाइड बाय S.K. ड्यून। आज का पाठ, अध्यात्म विद्या कथन, भाग 1। इसी अध्यात्म विद्या से नाम रूप यदि जो शारीरिक है, शरीर के साथ ही उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, इन सर्व से छुटकारा पाकर अथवा शरीर और शरीर के नाम रूप से पृथक होकर मन इंद्रियों से संबंध छोड़कर अपने ही हृदय में निवास करने वाले परमात्मा के जो महान से महान है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है और ज्ञान आनंद आदि प्रत्येक गुण में सर्व देव नरों से अंतिम सीमा पर जिसकी कोई समानता नहीं कर सकता, जो स्वयं प्रकाश रूप है और सबको प्रकाश करता है, उसमें विलीन हो जाता है। इसी को उपनिषदों में परा विद्या वर्णन किया है। श्री कृष्ण ने अध्यात्म विद्या करके कथन किया है। इस विद्या को सद्गुरु द्वारा ही प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ये परा विद्या सद्गुरु के हृदय से शिष्य के हृदय में आती है। इस गुप्त भेद को केवल सद्गुरु ही उत्तम अधिकारी शिष्य के लिए खोल सकते हैं, क्योंकि ये किताबी विद्या नहीं है। ये तो अनादिकाल से ऋषि मुनियों के हृदय से उनके शिष्यों के हृदय में आई और इसी प्रकार क्रम क्रम से गुरु द्वारा ही शिष्य जनों के हृदय में यति रही है। जैसे मुंडकोपनिषद का एक प्रथम खंड के प्रथम मंत्र में वर्णन किया है कि श्लोक ब्रह्मा देवाना प्रथम संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठा थर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय माह। अर्थ, ब्रह्मा चारों वेदों का ज्ञाता, ब्रह्मदर्शी, धर्म ज्ञान और वैराग्य से युक्त तत्वदर्शी विद्वानों में प्रथम पूजनीय माना हुआ, जगत का कर्ता है। उसने जगत रक्षा के लिए वर्णाश्रम के विभाग के अनुकूल नियम बनाए और नियमों के द्वारा प्रत्येक प्राणी की रक्षा की। जगत में धर्म करने वाले सर्व प्राणियों की रक्षा के उपदेश दाता ब्रह्मा ने ब्रह्म विद्या को सर्व विद्याओं के निष्ठाता अथर्व को, जो उनका बड़ा बेटा था, उपदेश किया। सर्व विद्वानों में ब्रह्मा की पदवी बड़ी है, अर्थात ऋषियों से भी ब्रह्मा की पदवी बड़ी है। अगले पाठ में अध्यात्म विद्या कथन, भाग 2। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोलो मेरे स्वामी जी महाराज जी की जय। कंपाइल्ड बाय S.K. ड्यून।